स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एक कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है कि मैं जो ग्रेड्स ऐसे बता रहा था, तो उन्होंने कहा कि सर आप एक किसी वीडियो के ज़रिए से हमको बताने की चेष्टा करें कि ग्रेड्स वगैरह कैसे होते हैं। ये तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ सीडी लिखा हुआ है ना। मैं सीडी की मिसाल आपको बता देता हूँ कि यहाँ है सीडी की मिसाल। देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, मतलब यहाँ भी मेरे हिसाब से एक इसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी है। बिल्कुल पाउडर होता है। ये ग्रेड थोड़ा सा हटके है। यहाँ भी एक ये सीडी है। बिल्कुल आपको कचड़ा दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। सॉरी, यहाँ बिल्कुल कचरा, मतलब एकदम ऐसा लग रहा होगा कि डस्ट है, पूरा डस्ट यानी धूला। तो उस टाइप में सीडी जो होती है ना, ये तो आप इसको एक डस्ट का रूप भी कह सकते हैं। जो सीडी होता है वो इससे भी बहुत ज़्यादा पाउडर जैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ सीडी है। आप इस नाम को याद रखेंगे तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी कि बिल्कुल पाउडर जैसी चाय को आप सीडी कहते हैं। दिखाई दे रहा आपको? इससे भी बारीक सीडी होती है। ठीक है, लेकिन अभी आप इसको सीडी, आपने इसको समझ लिया। इसके बाद मैं आपको एक ग्रेड बताने वाला था। वो ग्रेड डी होता है। वो शायद मैं वो कप लेना उसका भूल गया, लेकिन ऐसा समझ लीजिए जो सीडी बताया था उससे थोड़ा सा हटके होता है, यानी थोड़ा सा ऊपर होता है। और ये जो पीडी बता रहा हूँ मैं आपको, ये इससे थोड़ा नीचे होता है। ये पीडी ग्रेड है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये पीडी। अब सीडी के बाद आता है डी, और उसके बाद आता है ये ग्रेड पीडी। ये भी एक तरह से आप इसको डस्ट की कैटेगरी में थोड़ा सा दानेदार दाना बोल सकते हैं, जिसके दाने नज़र आ रहे हैं, है ना। आप अगर इसको देख रहे होंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि इसके दाने बिल्कुल विभिन्न दिख रहे हैं, यानी ये शुरुआत हो चुकी है अब यहाँ से दाने का जो आकार है वो बढ़ने की। ठीक है, तो ये भी आपके समझ में आ गया है कि पीढ़ी किसे कहते हैं। ठीक है, पीढ़ी भी आपने देख लिया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप है ना, ये डस्ट, ये दिखाई दे रहा आपको। डी भी इसी प्रकार होता है जो मैं आपको बता रहा था। डी, ये डी आप इसको बिल्कुल 100% आप इसको डी मान लिए। हाँ, और शॉर्टकट में इसको आप डस्ट कह लीजिए। ये इसको मत देखिए, ये पुरानी चाय बची हुई है इतनी, इसको मैं थोड़ा साइड में कर लेता हूँ। इसको मत देखिए, ये पुराना चाय है, मैंने इसको ठीक से किया नहीं। तो ये डी अगर आपको देखना है तो यहाँ डी हो गया। डी भी आपके समझ में आ गया होगा कम्प्लीटली। ये एक तरह से पीढ़ी को अगर आप थोड़ा सा बाजू कर देंगे तो सी डी डी, ये जो है ना बिल्कुल पाउडर के करीब होते हैं ये चाय, है ना। तो आपने अभी ये ग्रेड देख लिए, सीडी भी देख लिया आपने। ये मैं रख लेता हूँ डी। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ डी है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं हो रही समझने में। थोड़ा दानेदार हो सकता है, इसका मैं बताऊंगा कि इसमें दो फ़र्क कैसे आएंगे, मैं यहाँ भी आपको बता दूंगा। ठीक है, आपने ये डी भी देख लिए, सी डी भी देख लिए, डी भी देख लिए, पी डी भी देख लिए। अब मैं आगे ले जाता हूँ आपको। इसके बाद मैं पी एफ बताने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। यहाँ पी एफ ग्रेड है। पी एफ ग्रेड कैसा होता है यहाँ आपको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पी एफ ग्रेड है। अब पी एफ ग्रेड में ख़ास बात आपको क्या नज़र आ रही है? एक ख़ास बात आपको यहाँ नज़र आ रही है कि ये जो चाय का ग्रेड है, यहाँ ना सीधे से गोल है ना टेढ़ा है। पीढ़ी की तरह तो नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी साइज़ थोड़ी सी ज़रा तितर बितर साइज़ है। तो आप समझ जाना, जब भी आपको पीढ़ी जैसी कोई चाय नज़र आएगी, मगर वो गोल गोल नहीं लिखेगी आपको, बिल्कुल ऐसा छोटे छोटे दाने भी होंगे लेकिन थोड़े इधर उधर होंगे, तो
ये पीएफ का एक प्रकार होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको नज़र आ रहा होगा। ये ओएफ की तरह भी थोड़ा दिखता है और थोड़ा पीडी की तरह भी दिखता है। समझ गए, इसमें दोनों भी गुण होते हैं। ये पीएफ भी आप देख चुके हैं। अब मैं आपको पीएफ के बाद ओएफ का कटिंग बताऊंगा। जी हाँ, यहाँ ओएफ ग्रेड है। अब ओएफ ग्रेड ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये मुझे लगता है कि बिल्कुल समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देख लीजिए, ये बिल्कुल दानेदार चाय यहाँ से चालू हो गई है, जिसको आप बिल्कुल खुले तौर पर खुली आँखों से बिल्कुल बिना नज़र पे जोर दिए आपको दानेदार चाय ये लग रही है ओएफ। ये भारत में बहुत ज़्यादा मतलब कहीं भी चलती है, इसका ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि ये किसी किसी जगह चलती है, नहीं, ये भारत में हर जगह चलती है। ये पीएफ ओएफ और बीपी एक ऐसा ग्रेड है जो भारत में हर जगह चलता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये भी ग्रेड आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ओएफ के ग्रेड को कोई बड़ी समस्या आपको ओएफ समझने में नहीं हुई होगी। ठीक है, अभी बारी है बीपी की। मैं आपको बीपी बताऊंगा। यहाँ बीपी है, ये बीपी ग्रेड है। अब बीपी में और ओएफ में क्या अंतर है? कोई ज़्यादा अंतर नहीं है कि इसके साइज़ के दाने इसके जो ओएफ से थोड़े बड़े हो चुके हैं। बाकी ये बीपी है, दानेदार है, थोड़ा सा ओएफ की तरह लग रहा है क्योंकि ये फर्स्ट कटिंग है, फाइन कटिंग है, अच्छी कटिंग है। नहीं तो बीपी का दाना इससे भी थोड़ा सा बड़ा दिखता है, लेकिन ये अच्छी कटिंग है, फाइन कटिंग है, इसलिए ओएफ के बाद थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा है आपको। उम्मीद करता है कि आपको ये ग्रेड भी बिल्कुल अच्छे से समझ आ गए होंगे। कोई बड़ी समस्या इसको समझने में आपको नहीं हुई होगी। ठीक है, ओएफ के बाद बीपी भी हमारा फिनिश हो गया है। आपने बीपी को भी अच्छे से देख लिया है। अब आपको जो दिखाना है मुझे, वो दिखाना है BOPSM, है ना। अभी BOPSM दिखाना आपको ज़रूरी हो गया है। तो चलिए BOPSM मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ BOPSM क्या है यहाँ। अब इसके जो दाने हैं वो बिल्कुल बीपी से और भी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। बिल्कुल आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा, है ना। अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप दूर पीछे होके भी इसको आराम से देख सकते। लेकिन प्रत्यक्ष वीडियो में जो दिखता है मुझे नहीं पता कि वो एग्जैक्ट आपको वही साइज़ लाइव दिखेगी, मगर इसको अगर देखना है तो आप हाथ में लेके ही आप इन सारे ग्रेड्स को और अच्छे से मूल्यांकन कर सकते हैं। और एक बहुत ख़ास बात मैं बताऊंगा इन ग्रेड्स के बारे में। पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूं, इसके बाद मुझे आपको BOP बताना है। तो मैं आपको BOP बताता हूं, क्योंकि लाइन से अगर सारी चीज़ें बता दी जाए तो ज़्यादा बेटर होती है। यहाँ BOP है, यहाँ BOP है। अब तो आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा खुला है। मतलब मैंने जो आपको शुरुआत से जो चीज़ें बताई है, अगर गिनती गिने जैसे अगर आप उसको अगर रट लेंगे ना, CD, D, PD, PF, OF, BP, BOP, BOPSM, ये क्या चल रहा है? ये BOP है। यहाँ क्या चल रहा है, नज़र आ रहा है आपको? ये BOP है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें तकलीफ़ हो रही होगी समझने में। ये ग्रेड है, चाय के ग्रेड के बारे में बात हो रही है। अभी मैं आपको BOP के बाद उसमें 2-3 ग्रेड और होते हैं, लेकिन मैं वो BOPL और BPS टाइप के ग्रेड होते हैं इस प्रकार के। तो ये यहाँ ग्रेड आप सोचेंगे कि यार ये तो और भी ज़्यादा साइज़ इसकी बड़ी हो गई। तो इसमें 3 प्रकार के ग्रेड आपको मिलेंगे। इसकी साइज़ थोड़ी इधर उधर हो सकती है, उसका भी मैं राज आपको ज़रूर बताऊंगा कि ये BPS, BOP,
BOPL, ये एक ही प्रकार की ऐसे मोटे मोटे दाने होते हैं। तो चाय में जितनी भी CTC में बहुत ज़रूरी जितने भी ग्रेड्स हैं वो सारे मैंने आपको बता दिया है। इस ग्रेड्स को आप बिल्कुल BOPL और BPS के रूप में देख सकते हैं। तो आपको मैंने सारे ग्रेड्स बता दिए, आप उसको गिनती की तरह बिल्कुल याद कर लीजिए। जैसा स्कूल में हम पढ़ते ना, बे क बे, बे दूनी 4, बे तिया 6, बे चौक 8, उस तरह आप इसको CD, D, PD, PF, OF, BP, BOP, BOPSM, है ना। BOPSM के बाद क्या आएगा? BP, BOP, BOPSM, BOPL और ये BPS। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ग्रेड से रिलेटेड आपका कोई भी कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहा होगा। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जितना ग्रेड के नाम मैंने अभी लिया है, अगर इसके सामने आप 1 लगा देंगे ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा इसकी साइज़ थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी यहाँ पर आपको दिखेगी। यानी साइज़ अगर बिगड़ जाए उसकी तो फिर उसको 1 लग जाता है। 1 का प्राइस चाय का थोड़ा सा 10-20 रुपया जो भी मौजूदा प्राइस है उससे कम हो जाता है। ठीक है, जैसे बता देता हूँ आपको, CD 1, D 1, PD 1, PF 1, OF 1, BP 1, BOP 1, BOPSM 1, BOPL 1, BPS 1। तो इस प्रकार से वो आ जाता है। जैसे मैं एक और ग्रेड आपको दिखाई देता हूँ कि 1 का मिसाल के तौर पे, ताकि आपको वो अच्छे से क्लियर समझ में आए। चलिए वो भी दिखा देता हूँ। देखिए ये BP 1 का मैं ग्रेड बता रहा हूँ आपको। ये BP 1 का ग्रेड है, यहाँ रख देता हूँ ताकि आपको कोई समझने में। अब ये क्या लग रहा है आपको, आप देखेंगे यार ये क्या चीज़ है, ये तो इसके दाने बराबर नहीं दिख रहे, साइज़ बराबर, कोई छोटा दिख रहा है, कोई बड़ा दिख रहा है, कोई टेढ़ा दिख रहा है, कोई मेढ़ा दिख रहा है ना। तो ये इस प्रकार से जब 1 लग जाता है तो ये समझ सकते हैं कि इसकी साइज़ में कुछ तो भी बदलाव हो गए है, साइज़ उसकी प्रोसेसिंग के दौरान में सही नहीं आई, इसलिए उसको BP 1 नाम दिया गया। इससे इसका मूल्य थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी समय है तो आपको समय दे रहा हूँ और देता रहूँगा हमेशा, आपकी सेवा में तत्पर। BBZ टी नॉलेज सेंटर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और एक ख़ास बात कि बेल आइकॉन का जो बटन है घंटी वाला जो होता है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप जब मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे ना तो मुझे सबसे ज़्यादा आनंद होगा, और अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो एक परायापन वहाँ पर महसूस होगा कि देखिए आप चैनल पे आते तो है, देखते भी है वीडियो, लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया। तो अपनेपन की एक निशानी के तौर पर आप क्यों ना हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।